Good morning, dear students. I am Dr. Meenu Verma, Assistant Professor in the Department of B.Ed, the Graduate School College for Women, जमशेदपुर। आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ ई लर्निंग पर चर्चा करने के लिए। पिछले कक्षाओं में हमने ई लर्निंग पर चर्चा की और जाना कि ई लर्निंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के क्या फ़ायदे हैं और उसके क्या नुकसान हैं। आज हम ई लर्निंग के विभिन्न पद्धतियों को समझेंगे। वो कौन कौन से तरीके हैं जो ई लर्निंग की पद्धतियों में आते हैं। आज हम जानेंगे सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस लर्निंग। इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है और दोनों प्रकार के लर्निंग में क्या अंतर है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले सिंक्रोनस लर्निंग की। सिंक्रोनस लर्निंग का मतलब होता है समकालिक अधिगम। समकालिक अधिगम से तात्पर्य शिक्षक तथा शिक्षार्थी का एक ही समय में अधिगम के लिए उपस्थित होना है। जैसे कि हम जानते हैं ई लर्निंग में इंटरनेट और वेब सुविधाओं के मध्य किसी भी स्थान से शिक्षक एवं शिक्षार्थियों में अंतःक्रिया द्वारा शिक्षण एवं अधिगम की क्रिया संपादित होती है। समकालीन और सिंक्रोनस लर्निंग में शिक्षक एवं शिक्षार्थी एक ही समय पर इंटरनेट पर उपस्थित होकर एक दूसरे से दूर होते हुए भी विचारों का आदान प्रदान करते हुए अधिगम में सहायक होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि सिंक्रोनस लर्निंग वैसे लर्निंग को कहेंगे जिसमें स्टूडेंट्स और टीचर ई लर्निंग में ऑनलाइन एक ही समय पे आएंगे। जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आप और मैं एक ही समय पे इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इस प्रकार की लर्निंग जो है वो सिंक्रोनस नहीं है। सिंक्रोनस लर्निंग ये तब होती जब आप अभी वीडियो देखते वक्त मुझसे बात कर पाते। जैसे शिक्षार्थी किसी भी शंका का समाधान उसी समय पर प्राप्त कर सकता है, जैसे कि परंपरागत शिक्षण में होता है, क्योंकि शिक्षक भी उसी समय में उपस्थित रहता है। इस प्रकार वास्तविक रूप से सामने न होते हुए भी इंटरनेट के माध्यम से किया जाने वाला सिंक्रोनस संप्रेषण काफ़ी सीमा तक शिक्षक और शिक्षार्थी को आभासी रूप से आमने सामने लाकर शिक्षक एवं अधिगम को प्रभावी भूमिका निभाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी तो हम लोग सिंक्रोनस लर्निंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी आमने सामने एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं जैसे कि क्लासरूम में करते हैं। सिंक्रोनस ई लर्निंग में क्या होता है कि जब शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों आमने सामने ऑनलाइन होते हैं तो वो एक वर्चुअल क्लास का आभास होता है। हालांकि वो आमने सामने होते नहीं हैं, वो अपने अपने जगह पे, अपने अपने शहर में, अपने अपने घर में होते हैं, लेकिन स्क्रीन पे हमें दिखाई देने की वजह से हमें एक वर्चुअल आभास होता है कि हम आमने सामने हैं। तो इससे एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट पड़ता है और लर्निंग और भी ज़्यादा आसान हो जाती है। होप हम भी सिंक्रोनस लर्निंग जल्द ही करेंगे। आपको जो ऐप दिया गया है डाउनलोड करने के लिए, वो आप डाउनलोड करें और उसके ज़रिए हम सिंक्रोनस लर्निंग को भी संभव कर पाएंगे। तो अब आइए जानते हैं कि एसिंक्रोनस या असमकालिक ई अधिगम क्या होता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह समकालिक अधिगम के विपरीत है, अर्थात ये सिंक्रोनस लर्निंग के बिल्कुल अपोजिट है। इसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी इंटरनेट व कंप्यूटर के माध्यम से अंतरक्रिया करते हैं, किंतु वे एक ही समय में एक साथ उपलब्ध नहीं रहते, जैसा कि अभी है। जब मैं ये कंटेंट बना रही थी, जब मैं ये कंटेंट आप तक पहुंचा रही थी, तो मैं इंटरनेट का यूज कर रही थी, गैजेट का यूज कर रही थी, और जब आप ये पढ़ रहे हैं तो भी आप इंटरनेट का यूज कर रहे हैं और गैजेट का यूज कर रहे हैं। अतः इस प्रकार से यह ई लर्निंग जरूर है, लेकिन इसे हम सिंक्रोनस नहीं कह सकते, क्योंकि हम और आप
एक ही समय पर गैजेट्स और इंटरनेट का उपयोग नहीं कर रहे हैं, दोनों के समय में अंतर है। तो इस तरह के लर्निंग को कहेंगे हम एसिंक्रोनस लर्निंग, और इस तरह के संप्रेषण को कहते हैं एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, अर्थात असमकालिक संप्रेषण। अध्ययन सामग्री वेब पर पहले से ही उपलब्ध रहती है। शिक्षार्थी अपने सुविधा अनुसार या इच्छा अनुसार शिक्षण सामग्री का प्रयोग कर सकता है। जब आप इंटरनेट से कुछ भी डाउनलोड करके पढ़ते हैं, कुछ भी इंटरनेट पे जाके देखते हैं, समझते हैं, आइदर वो यूट्यूब वीडियो हो या पीडीएफ फाइल हो या डायरेक्ट विकिपीडिया में कुछ भी आप सर्च कर रहे हो, ई लाइब्रेरी में हो, तो इस केस में इस तरह की जो लर्निंग होगी वो एसिंक्रोनस लर्निंग के अंतर्गत आएगी। इसमें शिक्षार्थी अपनी सुविधा अनुसार या इच्छा अनुसार शिक्षण सामग्री का प्रयोग कर सकता है। वह अपनी शंका समाधान हेतु वह शिक्षक से प्रश्न भी पूछ सकता है। शिक्षक भी अपनी सुविधा अनुसार उसे प्रतिपुष्टि या उत्तर देकर आगे की अध्ययन सामग्री पढ़ाने का निर्देश दे सकते हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के लर्निंग में जो एसिंक्रोनस लर्निंग होता है उसमें आमने सामने टीचर और स्टूडेंट तो नहीं होते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि शिक्षक और विद्यार्थी आपस में इंटरैक्ट नहीं करते या नहीं कर सकते हैं। आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, इसके रिगार्डिंग आपकी जो भी क्वेरी हो आप कमेंट में लिखेंगे तो आपको उसका फीडबैक ज़रूर मिलेगा, उसकी प्रतिपुष्टि मिलेगी, लेकिन वो अभी तुरंत नहीं मिल पाएगी। जब मैं उसे देखूंगी तभी मिल पाएगा। इसीलिए इस तरह के संप्रेषण को कहेंगे एसिंक्रोनस संप्रेषण और लर्निंग कहलाएगी एसिंक्रोनस ई लर्निंग। अगर हम और आप एक साथ ऑनलाइन रहें और एक साथ सवाल जवाब हो, एक साथ इंटरेक्शन हो, तो इस प्रकार के लर्निंग को क्या कहेंगे? सिंक्रोनस लर्निंग। इस प्रकार का जो अधिगम होता है, जो एसिंक्रोनस टाइप का अधिगम होता है, यह सुविधाजनक तो होता है, क्योंकि अगर हम कोई टाइम फिक्स कर दें तो हो सकता है कि उस टाइम में किसी के गैजेट में प्रॉब्लम हो, इंटरनेट में प्रॉब्लम हो, समय की प्रॉब्लम हो, या अगर हम डिफरेंट जोग्राफिकल जोन से बिलोंग्स करते हैं तो दिन और रात की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो एसिंक्रोनस लर्निंग बहुत ही लाभप्रद है, जिसमें शिक्षक अपने टाइम के हिसाब से लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं और विद्यार्थी अपने समय के अनुसार इसे ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये एक वास्तविक कक्षा कक्ष का आभास नहीं कराता, ये फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं कराता। तो अगर पढ़ते वक्त या लर्निंग करते वक्त स्टूडेंट्स के सामने कोई क्वेरी आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, तो फिर स्टूडेंट्स को वेट करना पड़ जाएगा कि फिर से ई लर्निंग हो, फिर से एसिंक्रोनस लर्निंग हो। तो ये एक इसका डिमेरिट्स है। और जैसा कि अभी हमने पढ़ा ई लर्निंग की विभिन्न पद्धतियाँ, जिसके अंतर्गत सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस लर्निंग, तो दोनों ही प्रकार की पद्धतियों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। तो जिस समय में जिस जगह पे जिस तरह की लर्निंग की ज़रूरत होती है, उस समय में आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वैसा सिस्टम प्रयोग में ला सकते हैं। आई होप दिस वीडियो लेक्चर इज हेल्पफुल टू यू for understanding synchronous and asynchronous e-learning. In our next video lecture, we will talk about mobile learning. Thank you, dear students. Be safe.